नाम है, कितना इफेक्ट कर रहा है हम लोगों को। उसके बावजूद आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अभी तक कोई कानून क्यों नहीं आया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैं मुख्य 5 कारण बता देता हूँ आपको। एक तो पार्लियामेंट के फंक्शन, एक पॉलिटिशियन का इंटेंट, एक ब्यूरोक्रेट का इंटेंट, एक जो बड़ी कंपनीज है उनसे कंपटीशन, और दूसरा वेस्टेड इंटरेस्ट। ठीक है, तो एक एक करके सबको कवर करते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला है हमारा पार्लियामेंट का फंक्शनिंग। जो पिछले 5 साल का ये था, ड्यूरेशन था एनडीए वन का, इसका जो ये 16th लोकसभा था, जून 2014 से फरवरी 2019 तक, इस लोकसभा में 133 बिल पास हुए। ठीक है, 133 बिल। और ये लोकसभा 40% कम एवरेज में काम किया है इस लोकसभा ने। ठीक है, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है और उसी से मैं डाटा ले रहा हूँ। मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा इसका। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि द लोकसभा लॉस 16% इज शेड्यूल टाइम टू डिसरप्शन। जो हमारा डिफरेंट डिफरेंट पार्लियामेंटेरियन है, एमपीज वगैरह हैं, वो डिस्टर्ब करते थे पार्लियामेंट को, तो उसकी वजह से एडजर्न हो जाता था, काफी एडजर्न हो जाता था सारा पार्लियामेंट का प्रोसीजर। ठीक है, उसकी वजह से आप ये समझ लीजिए जो 133 बिल पास हुए उसकी जगह 160 170 बिल भी पास हो सकते थे। ठीक है, अब उसके बाद हालांकि कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। ये 17th लोकसभा का पहला सेशन है। काफी अच्छे वर्किंग आवर्स थे इसके, हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स थे इस लोकसभा के। ठीक है, और ये काम किया है इसने वर्क फॉर 281 आवर्स विच इज 135% ऑफ शेड्यूल्ड आवर्स। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं आगे क्या क्या होता है। उसके बाद ये फिर उसका सेकंड सेशन था, उसमें 111% काम किया, बट लोकसभा ने फिर भी देखिए 92% ही काम किया। ओके, उसके बाद ये तो है हमारा पार्लियामेंट का। अब क्यों काम कम होता है, अब उसका एक दूसरे रीजन पे आते हैं कि पॉलिटिशियन का इंटेंट क्या है। अब देखो, कोई भी अपोजिशन पार्टी है वो कभी चाहेगी ही नहीं कि सरकार काम करे। अगर सरकार काम करेगी तो अच्छे वोट मिलेंगे उसको बाद में जाके, है ना। तो इससे बढ़िया तो कोई बिल पास ना हो, काम ना हो, तो चुनाव में जाके जो अपोजिशन पार्टीज है वो बोल सके कि हाँ इन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। पहले तो काम करने नहीं देंगे, उसके बाद लास्ट में जाके बोलेंगे इन्होंने कुछ काम नहीं किया। दूसरा, जो रूलिंग गवर्नमेंट के पॉलिटिशियन है उनका इंटेंट यही रहता है कि हम तो एक एमपी बन गए हैं, अब हमारी सैलरी आ रही है, चाहे हम जाएं ना जाएं, 92% शेड्यूल टाइम में काम करें या 9% शेड्यूल टाइम में काम करें, हमारी सैलरी आनी है। इस एमपी के बाद अगर जनता ने निकाल भी दिया, नहीं बने एमपी, तो पेंशन आनी ही आनी है। ठीक है, तो ये दोनों पॉलिटिशियन का इंटेंट हो जाता है। उसके बाद ये एक लाइव मिनट का आर्टिकल है, मैं ये भी शेयर कर दूंगा। बहुत अच्छा आर्टिकल है, काफ़ी नॉलेज मिलेगा आपको इससे। ठीक है, तो ये हमारा 2 टॉपिक कवर हो गया, एक पार्लियामेंट का फंक्शनिंग, एक पॉलिटिशियन का इंटेंट। अब आते हैं हम ब्यूरोक्रेट के इंटेंट। अब देखो, ब्यूरोक्रेट के इंटेंट दो हैं। एक तो जो इकोसिस्टम है, मान लो एक कांग्रेस लेफ्ट का इकोसिस्टम है, एक बीजेपी का इकोसिस्टम है। अभी तक क्या था, 60 साल का जो ड्यूरेशन था इनका कांग्रेस लेफ्ट का, उसमें जो इनके ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी नहीं चाहेंगे कि काम हो। ठीक है, सिंपल सी बात है। दूसरा, जो इनका इंटेंट होता है, ये चाहते ही नहीं है कि ऐसे इश्यूज के बिल पास हो। इनको इतना मतलब रहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट उसको दे दिया जाए, ये कॉन्ट्रैक्ट उसको दे दिया जाए, इसमें उनका पैसा बनता है। ठीक है, जो मतलब आप ये समझिए मॉनिटरी जो बिल्स हैं वो ज़्यादा ही प्रेफर करते हैं पास करवाना, तो उसमें उनका पैसा बना रहता है, वो हो जाता है। सब इंटरनल चीज़ें हैं, कोई छुपी नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे जो बिल है वो बनते ही नहीं है। अगर सरकार का कुछ ज़्यादा इंटेंट हो, जैसे कि ट्रिपल तलाक का था, सीएए का था, 370 हटाने का था, तब जाके वो काम होते हैं। नहीं तो कोई नहीं चाहता, कोई भी ब्यूरोक्रेट नहीं चाहता कि ऐसे काम हो, सबको पैसा बनाना होता है। ये एक ब्यूरोक्रेट की कहानी है जो ये आप न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहे हैं। 1 करोड़ कैश के साथ पकड़ा गया है। ठीक है, यहाँ तो 90% लोगों ने 1 करोड़ देखे भी नहीं होंगे जिंदगी में, ना देखेंगे वो। उसके बाद हम आते हैं कंपटीशन पे। ठीक है, कंपटीशन कैसे क्रिएट होता है और कंपटीशन कैसे क्रिएट होने से पहले खत्म होता है। अब आप सोचिए, हमारे पास इंडिया के पास इन्फोसिस है, एचसीएल है, टेक महिंद्रा है, टीसीएस है, विप्रो है, ये हमारी
होम ग्रोन, इंडिया ग्रोन, इंडिजीनियस कंपनीज हैं, ठीक है। अब आप ये सोचिए कि इतनी कंपनीज होने के बावजूद अभी तक हम एक व्हाट्सएप क्रिएट नहीं कर पाए हैं, एक सोशल मीडिया एक कोई भी क्रिएट नहीं कर पाए हैं, गूगल क्रिएट नहीं कर पाए हैं, कोई मेल नहीं क्रिएट कर पाए हैं, कोई ट्विटर जैसा प्लेटफॉर्म नहीं क्रिएट कर पाए हैं, ठीक है। तो उसके क्या क्या कारण है? एक के जो हमारा रिसर्च है उसमें बहुत कम पैसा सरकार खर्च करती है, ठीक है। जो भी रिसर्च होता है, एक हमारा इसरो ने काफ़ी अच्छा नाम बना रखा है, वरना बाकी तो एक डीआरडीओ भी अभी काफ़ी आया है न्यूज़ में, जो भी अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो बाकी सारा है, सीएसआईआर है, बार्क है, ये ज़्यादा इतना काम कर नहीं पा रही है। सीएसआईआर की मैं स्टोरी बताता हूँ आगे आगे। अब आप दो तीन चीज़ें हैं, जैसे कि एक नम्बी नारायण का केस हो गया, ठीक है। तो उनको क्या करते हैं, हमारे हमारे अपने ही लोग, पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेट मिलकर उनको बनाने नहीं देते हैं, करने नहीं देते हैं काम। क्यों? क्योंकि उनको फॉरेन फंडिंग होती है, जो फॉरेन से जो बड़ी बड़ी कंपनियां वो उनको पेमेंट करती है। ये सब अंदर की बातें हैं, ठीक है। नंबी नारायण का केस था, आप नंबी नारायण का केस देखिएगा, बहुत ही बुरा हुआ उनके साथ तो, ठीक है। उसके बाद अभी तक हम, हाँ, ये नंबी नंबी नारायण जी का अगर होते अभी तक, तो हमारे पास 1990 से 2000 के बीच में ही क्रायोजेनिक इंजन आ जाता, बट अभी 2020 चल रहा है, हमारे पास क्रायोजेनिक इंजन नहीं है। उसके बाद सीएसआईआर की स्टोरी सुनाता हूँ एक। ये है एक इंजीनियर, इंडियन अमेरिकन इंजीनियर, इंडिया में थे पहले, अय्यादुरई, ठीक है। अय्यादुरई जी पहले इन्होंने काम किया था इको मेल में। इको मेल इन्होंने क्रिएट किया था, तो उनको इन्वेंटर ऑफ ईमेल भी बोला जाता है कभी कभी, ठीक है। अब इनको मिली नौकरी सीएसआईआर में 2009 में, ठीक है, अय्यादुरई ने। अब CSIR was mandated to create a new company, CSIR Tech, that would establish business using research conducted by the country's main publicly owned laboratories, ठीक है। अब अय्यादुरई ने क्या किया, 5-6 महीने काम करके उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी, बट उनको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया उनके उससे बॉसेस से कि हाँ उस प्लान को क्या करना है, नहीं करना है, कुछ करना है। उसके बाद आगे जाके क्या हुआ, 5 महीने बाद उनको हटा ही दिया गया। चलो जी, अब क्या हुआ होगा वो तो भगवान जाने। तो यही है, ईमेल 2009 की बात है। हम आज भी जीमेल यूज़ करते हैं, हॉटमेल यूज़ करते हैं, याहू मेल यूज़ करते हैं, या आउटलुक यूज़ करते हैं, जो भी यूज़ करते हो आप लोग। अभी तक इंडिया का कोई ईमेल नहीं है, ठीक है। अगर ये होते तो क्या पता हो अभी तक होता हमारे पास, ठीक है। उसके बाद ये एक अच्छी न्यूज़ है और इसमें एक बुरी न्यूज़ है। संवाद करके एक ऐप है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी बना रही है इसको। आप वेरियस न्यूज़ आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं इसके। व्हाट्सएप और जूम टाइप ही है, व्हाट्सएप टाइप ही है। आप इसमें वीडियो कॉल वगैरह भी कर पाएंगे। अब इसका एक मैं बैक स्टोरी बताता हूँ। जो ये क्या बोलते हैं, बनाना चालू किया था ये 2016 में। 2016 में बढ़िया बन चुका था, ठीक है। बट इसको अभी तक लॉन्च नहीं किया है, 2020 है, अभी तक लॉन्च नहीं हुआ। ये 2016 में हम ये हम यूज़ कर सकते थे, अभी 4 साल से यूज़ कर रहे होते, बट अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। और अभी इसमें दोबारा काम चालू किया है, वो उम्मीद करता हूँ अब जाके इनको कुछ अकल आए, करें चालू, ठीक है। उसके बाद कंपटीशन फ्रॉम बिग कंपनीज, ये है हमारा लास्ट एक, ये वेस्टेड इंटरेस्ट हो गया कि कैसे जो बाहर की कंपनीज हैं वो इंडियन रिसर्च में काम होने नहीं देना चाहती, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कंपटीशन फ्रॉम बिग कंपनीज। अब मान लीजिए फेसबुक है, व्हाट्सअप चलिए किसी और ने बनाया था, उसको फेसबुक ने एक्वायर कर लिया, ठीक है। ऑक्यूलस वीआर करके वर्चुअल रियलिटी का है, उसको भी एक्वायर कर लिया। इंस्टाग्राम को फेसबुक ने एक्वायर कर लिया। ये फेसबुक की बात है, ठीक है। अब आप मान लीजिए होम ग्रोन जो हमारी कंपनीज थी, पेटीएम, उसका 30-40% स्टेक एक्वायर कर लिया चाइनीज कंपनी अलीबाबा ने, ठीक है। उसके बाद बाईजूस को एक्वायर कर लिया चाइनीज कंपनी ने, ओयो, जोमेटो, सब इन सबको 30-40% स्टेक सबको सबके चाइनीज कंपनी ने एक्वायर कर लिए, ठीक है। अब आपको कितना बुरा लग रहा होगा, सांपनाथ की बात। उसके बाद अब ये सोचिए, आप जियो को जो है वो एक्वायर कर रहा है फेसबुक, 10% पहले कर चुका था, 10% और थर्ड पार्टी के थ्रू कर रहा है।
ये भी गलत है। चाइनीज़ कंपनी जो एक्वायर कर रही है वो भी गलत है। हमारी कंपनी का एक सॉवरेनिटी जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, ठीक है? तो यही है। अब मान लो कोई करता भी है, नहीं सोशल मीडिया को बनाता भी है, तो उसको एक्वायर कर लेंगे ये बड़ी बड़ी कंपनीज, ठीक है? तो ये भी एक इशू है। चलिए वीडियो को आज यहीं ख़त्म करते हैं। सुनने के लिए थैंक यू।